हाँ, तो यहाँ तक तो हमने बता दिया। अब एक चीज समझो, हमें ना अलग अलग तरह की एसक्यूएल की कमांड्स की जरूरत होती है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को एसक्यूएल के कमांड्स टाइप को नीड बेस्ड अप्रोच से समझना है। यानी कि किस सिचुएशन में कौन सा कमांड टाइप यूज होगा, विथ सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल से मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक, किस किस तरह के देखो। तो नेक्स्ट पेज से ही लिख लेते हैं। सर्ट पे गए, ब्लैंक पेज ले लिया और यहाँ हेडिंग लगाई। क्या हेडिंग लगा दी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। क्या हेडिंग? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। ठीक, मेरी बात समझो। सो व्हाई डू वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड? सर हमें क्यों जरूरत है डिफरेंट टाइप्स के एसक्यूएल कमांड की? तो डेटाबेस से काम करते वक्त हमें अलग अलग काम करने होते हैं। ठीक है। जैसे कि तुम्हें टेबल भी बनानी पड़ेगी कई बार, तुम्हें उस टेबल में डेटा डालना भी पड़ेगा, डेटा को बदलना भी पड़ेगा, है ना, और डेटा को हटाना भी पड़ेगा। समझ रहे हो? डेटा ढूंढना भी पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर डेटा देखना भी पड़ेगा। समझ गए? एक्सेस कंट्रोल भी देना पड़ेगा कि कौन सा यूजर कितना किस लेवल तक का एक्सेस कर पाएगा। समझ गए ना? ट्रांजैक्शंस को भी तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको भी तुम्हें हैंडल करना है। तो इन सब टास्क के लिए, इन सारे के सारे टास्क के जो एग्जांपल हमने बताए, इन सभी के लिए अलग अलग कमांड की कैटेगरी बनाई गई है। लिख दे किस किस तरह के। सो लिख देते हैं, व्हेन वी आर वर्किंग विथ एसक्यूएल वी हैव टू परफॉर्म, वी हैव टू परफॉर्म वेरियस डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस। समझ गए मेरी बात? कौन कौन सा? पहला, लाइक टेबल को बनाना। देखो हिंदी में लिखे, तुम लोग समझ में आता है। ठीक, फालतू में इंग्लिश में इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डेटा को डालना, या डेटा को बदलना, या फिर डेटा को हटाना। सही है कि नहीं? अगली बात, डेटा को तुम्हें क्या करना है? ढूंढना है। या डेटा को तुम क्या करना चाह रहे हो? देखना चाह रहे हो। ठीक है। या फिर तुम क्या करना चाहते हो माय डियर? एक्सेस कंट्रोल देना चाहते हो किसी दूसरे व्यक्ति को। या फिर तुमने जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं, मतलब जितनी बार भी ओपन किया, ऑन किया, ऑफ किया, जितने बार भी तुमने कोई भी सर्च किया, तुमको पता है अगर तुम फेसबुक चला रहे हो तो फेसबुक पूरी एक्टिविटी तुम्हारी मॉनिटर करता है। तुमने किसी की कितनी बार पोस्ट लाइक करी, कितने लोगों की पोस्ट में तुमने कमेंट करे, है ना, या फिर कितने लोगों को तुमने ऐड फ्रेंड किया, या कितने लोगों को तुमने ब्लॉक किया, सब 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 बता, सब रिकॉर्ड होता है। फेसबुक इनसाइट्स में चले जाओ, सब दिखता है, दिखाएं करके। तो ट्रांजेक्शन हैंडल करने का काम होता है। तो इन सब टास्क के लिए, सारे के सारे टास्क के लिए अलग अलग एसक्यूएल कमांड हम यूज करेंगे। ठीक, कितने तरह के एसक्यूएल कमांड है मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, अभी समझ जाओगे। ठीक है, सुनो। पहली कमांड यूज होती है जिसका नाम है डीडीएल। क्या नाम है? डीडीएल। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या नाम होता है? मतलब होता है डीडीएल का, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक, पहली कमांड। दूसरी डीएमएल, इसका फुल फॉर्म क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसे एक्सेल में नहीं प्रकाश अलग अलग फॉर्मूले यूज करते हो, फंक्शन यूज करते हो, कभी पाइवोट टेबल, कभी व्हाट इफ एनालिसिस, तो ये सब क्या है? फंक्शन ही तो है एक तरह से। ठीक, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर आता है तुम्हारा डीक्यूएल। डीक्यूएल का मतलब क्या है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। फिर अगला तुम्हारा डीक्यूएल के बाद आ जाता है डीसीएल। डीसीएल का मतलब क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। समझ गए? फिर तुम्हारा इसके बाद अगला आता है टीसीएल, मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इनको एक बार समझा दे पांचों का किसका क्या काम है ना। फिर बाद में डीप में तो पढ़ना ही है। डीडीएल की नीड कब पड़ती है? जब आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना है या बदलना हो। क्या जरूरत पड़ती है? बोलो भाई। जब हमको, जब हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या करना हो? बनाना हो, या फिर, बोलो भाई, बदलना हो। बताइए क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, फॉर्मूले होंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कमांड्स पढ़े होंगे आप कि किस तरह की कमांड यूज होती है। जैसे एक कमांड यूज होती है इसके अंदर बेटा, क्रिएट। ठीक, एक कमांड इसके अंदर यूज होती है अल्टर, ये याद करनी पड़ेगी। ठीक, एक यूज होती है ड्रॉप। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। क्रिएट नया टेबल या नया डेटाबेस बनाने के लिए। अल्टर एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम को ऐड करना, डिलीट करना, या फिर मॉडिफाई करना। ठीक, मैं नोट्स बना के दे दूंगा बाद में। ड्रॉप का किस लिए यूज होता है?
टेबल को डिलीट करना या फिर डेटाबेस को डिलीट कर देना, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे समझो, जोमेटो में नया फीचर आया जिसमें कि रेस्टोरेंट के ओपनिंग आवर्स दिखाने हैं। पहले नहीं दिखाते थे लेकिन अब दिखाने हैं। तो क्या करेंगे, उनके लिए हम एक नया कॉलम ऐड कर देंगे, है ना। कैसे, कमांड क्या लिखेंगे, ऑल्टर, ऑल्टर कमांड यूज होगी। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, रेस्टोरेंट्स, ठीक है। ऑल्टर टेबल रेस्टोरेंट, ऐड, क्या ऐड करना है, ओपनिंग आवर्स स्पेस टाइम, ठीक है। ऐसी कमांड यूज होगी। तो कमांड तो बाद में सीखेंगे, तो इतना अभी बेसिक सा आइडिया समझ लो। डीएमएल का क्या यूज होता है, जब आपको डेटा के रिकॉर्ड्स ऐड करने हो, डेटा के रिकॉर्ड मतलब टेबल के रिकॉर्ड क्या करने हो, ऐड करने हो, या फिर चेंज करने हो, या फिर डिलीट करने हो। लिख दे रहा हूं यहां पे, क्या हमने बताया, जब आपको डेटा के रिकॉर्ड्स में कुछ ऐड करना है या कुछ चेंज करना है या फिर डिलीट करना है। नहीं सुना, आ गया होगा। इसके अंदर क्या क्या यूज होता है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। डेटा डालना, इंसर्ट, डेटा बदलना, अपडेट, डेटा को हटाना, डिलीट, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्विगी में तुमने एड्रेस अपडेट किया, उनका बैकएंड में अपडेट एड्रेस हो जाएगा, है ना। यानी कि उनके बैकएंड में एक कमांड चल रही होगी। कौन सी कमांड, अपडेट एड्रेस सेट लोकेशन इक्वल टू कानपुर वेयर यूजर आईडी इक्वल टू 7933। सर ये बताइए, जैसे हम अमेज़न पे या लैपटॉप पे एड्रेस हम चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग एसक्यूएल का यूज कर रहे हैं। हाँ, वहां पे एसक्यूएल यूज हो रहा है, बताया तो तुमको। तुम यहाँ पे तुम मैनुअल कर रहे हो, लेकिन उनके डेटाबेस में कमांड चल गई। किसका डेटा ऐड करना, चेंज करना है, जिसकी आईडी 7933 हो, उसका लोकेशन क्या कर दो, कानपुर कर दो, बात खत्म। समझ गए। डीक्यूएल में क्या आता है, जब आपको डेटा को देखना हो या फेच करना हो टेबल से, तब कौन सी कमांड यूज होती है, डीक्यूएल। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कब यूज होता है, जब आपको क्या करना है माय डियर, जब आपको डेटा देखना हो या फिर फेच करना हो। किससे फेच करेंगे डेटा, डेटाबेस से तो करेंगे नहीं, टेबल से करेंगे। भाई एक्सेल की वर्कबुक में सामने कुछ लिखा होता है क्या, खोलते हैं तब वर्कशीट आती है, उसमें लिखा होता है, हाँ या ना। हम्म कमांड कौन सी यूज होती है, सेलेक्ट कमांड यूज होती है। लाइक अमेजन पे तुम सर्च करते हो आईफोन, ठीक, तो बैकएंड क्वेरी कुछ ऐसी होगी, कैसी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर नेम लाइक आईफोन, वेयर नेम लाइक आईफोन। अब कहोगे सर अभी तो बहुत बाउंस मार रहा है, अभी बाउंस मार रहा है, अभी तो बेसिक से कमांड स्टार्ट करेंगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसे करते हैं। और तुमको मैं गारंटी दे रहा हूं 10 दिन बाद तुम लोगों को ऐसी ऐसी कमांड रट गई होंगी कि मैं मुझे नहीं बताना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, 500 क्वेश्चन करेंगे, 500, ये मेरा दावा है, 500 से भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। समझ गए, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जिसमें हमारे लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन के बच्चे फंस जाएं, ये मेरी गारंटी। समझ रहे हो, सामने वाला क्वेश्चन पूछे, आपका आंसर पहले तैयार, हम बता रहे हैं इसका आंसर। डीसीएल का मतलब क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जब आपको यूजर को परमिशन देनी हो या उससे परमिशन वापस लेनी हो। दो कमांड यहां यूज होती है बेटा, एक ग्रांट और दूसरी रिवोक। ग्रांट का काम क्या है, एक्सेस देता है ये, इसका काम क्या है, किसी को तुम्हें नया एक्सेस देना है, तुम्हें किसी को नया क्लाइंट बनाना है, कि ही इज द क्लाइंट, और अब ये अथॉरिटी रखेगा। हाँ, जैसे लॉगिन नहीं, अथॉरिटी दे दी, एक्सेस देना ग्रांट, और एक्सेस को वापस लेना, बोलो भाई, रिवोक। एक्सेस देना ग्रांट और एक्सेस को वापस लेना रिवोक। मान लो एक एडमिन को रिपोर्ट देखने का एक्सेस देना है अपने मैनेजर को, एज अ बॉस, तुम मेरे एम्प्लॉय हो और मैं तुमको ये एक्सेस देता हूं कि तुम मेरे लैपटॉप में एसक्यूएल की कमांड चला करके फीस स्ट्रक्चर देख पाओ पिछले 5 सालों का। तो हमने तुमको ग्रांट कर दिया, तुमने मेरे ऑफिस से रिजाइन किया, अब तुम मेरे आगे एम्प्लॉय नहीं हो, तो एक्सेस रहना चाहिए कि रिवोक होना चाहिए, वेरी गुड, रिवोक होना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे क्या, ग्रांट सेलेक्ट ऑन सेल्स टू एडमिन, ठीक है, ये कमांड चला देंगे। अब ये सब तो प्रैक्टिकल का पार्ट है, ठीक, हाँ। जैसे हम फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कोई चीज शेयर कर रहे हैं, हाँ, उसमें कौन सा कमांड यूज, मतलब मतलब कौन सा लैंग्वेज, आप शेयर कर रहे हो ना,
तो शेयर करने का मतलब आप किसी को क्या कर रहे हो, उसका एक्सेस दे रहे हो। तो वो वहां पे कमांड्स का कोई रोल नहीं है, उसमें डेटाबेस का थोड़ी कोई छेड़छाड़ हुआ। वो तो हाइपर लिंक का कॉन्सेप्ट है। डेटाबेस में छेड़छाड़ कब होगी, जब तुम डेटा में कोई चेंज कर रहे हो। तुमने लिंक उठा के उसको दे दिया, डेटा में क्या तुमने छेड़ा। तो मतलब लिंक से होता डेटा छेड़ने का मतलब प्रोफाइल फोटो चेंज कर रहे हो, प्रोफाइल फोटो चेंज कर रहे हो, कवर फोटो चेंज कर रहे हो, नई फोटो अपनी टाइमलाइन में डाल रहे हो, ये है डेटा को छेड़ना। फील आ रहा है। देखो कोडिंग की दुनिया में मैं कहता हूं तुम हमसे क्वेश्चन पूछो तो हर क्वेश्चन का जवाब है मेरे पास। ठीक, समझ में आ गया। टीसीएल समझ लेते हैं जल्दी से। टीसीएल क्या होता है माय डियर, जब आप मल्टीपल चेंजेस एक साथ कर रहे हो, ठीक, और आपको इंश्योर करना है कि या तो सब हो या फिर कुछ भी ना हो। कई बार ऐसी स्थिति आती है ना, भाई हमें विद्यालय में 2000 बच्चा है, फ्रूटी के पैकेट बांटे जा रहे हैं, ये इंश्योर करना है हर बच्चे को मिले, कोनो खाली ना जाए। डबल ले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है। खाली ना जाए। तो मिलेगा तो सबको मिलेगा, वरना किसी को नहीं मिलेगा। तो कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, तीन कमांड यूज होती हैं। कौन कौन सी, लिख देते हैं। जब आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल चेंजेस एक साथ कर रहे हो और आपको इंश्योर करना है कि या तो सब हो या कुछ भी ना हो। बात समझ में आई। कितनी कमांड यूज होती है यहां पे, तीन। कौन कौन सी, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। समझ गए। कमिट का मतलब चेंजेस को सेव करो, कमिट का फुल फॉर्म बताओ, चेंजेस को सेव करो, सेव द चेंजेस, हाँ या ना। रोल बैक का मतलब बताओ, चेंजेस को कैंसिल करो, सारे चेंजेस कैंसिल एक बार में, या तो सारे सेव या तो फिर सारे कैंसिल। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े पड़े हैं, या तो सब धुलेंगे या फिर कोई नहीं धुलेगा। ठीक। सेव पॉइंट का मतलब क्या होता है कि बुकमार्क लगाओ फ्यूचर रोल बैक के लिए। मतलब क्या हुआ भाई, बुकमार्क लगाने का मतलब हम उससे कह रहे हैं कि तुम बुकमार्क लगा दो। यहां तक तुम चेक कर चुके हो, यहां तक तुमने कमिट कर दिया, सेव कर लिया, लेकिन यहां बुकमार्क लगा दो, ताकि अगर आगे कोई दिक्कत आए तो मैं पीछे वाले स्टेप पे जाके वहीं से रोल बैक कर दूं। यहां से माल रोड जाना था, मैंने कहा रास्ते में जितने स्टॉप आएंगे, जितने चौराहे आएंगे, वहां तुम्हें लाल कलर का पेंट लगा के आना है। तुम लाल कलर का पेंट लगा रहे हो, रोड व्हाइट कलर की थी, माल रोड में आगे जाम लगा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तुम वापस आ रहे हो, मैंने कहा वापस अगर जाना तो वापस से सारी रोड को व्हाइट करते हुए जाना। रोल बैक हो गया। फील आ रहा है अंदर से। ये एग्जाम्पल अपने आप आते हैं, देख रहे हो, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, दिमाग की मतलब उपज है बस। तो बैंक में 1000 ट्रांसफर करते वक्त अगर नेटवर्क इश्यू हो गया तो सिस्टम क्या करेगा, रोल बैक करेगा, है ना, ताकि पैसा ना कटेगा और ना पहुंचेगा। तो ये सब कमांड देनी ये पड़ेगी। सब कमांड देनी पड़ेगी, इन सब कमांड्स को पढ़ना पड़ेगा। अभी तो मैंने तुम लोगों को थ्योरी पूरी समझा दी है। तुम लोग का होमवर्क क्या है, ये रिकॉर्डिंग लो। ये रिकॉर्डिंग जो मिल रही है, रिकॉर्डिंग लेके जाओ हमसे। और रिकॉर्डिंग लेने के साथ साथ क्या करोगे, ये जो नोट्स देने जा रहे हैं इनको पढ़ो। इसके सिवा बेटा भी एक पीडीएफ और दे रहे हैं। देखो मेरे पास ये सारे नोट्स पहले से बने हैं, अगर अभी हम तुमको दिखा दें। मैं फालतू में लिख रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि शायद हम अगर उन नोट्स से पढ़ाते तुमको वो फील ना आता। वो तो पढ़ाते चले जाते, कथा की तरह बांच देते पूरा, क्या उससे कुछ फायदा होता। लेकिन अब हमने एक एक चीज क्योंकि लिख करके समझाई है, तो मुझे इतना विश्वास है तुम्हें याद आज नहीं आगे तक रहेगा। ये देखो दिखाते हैं, ये रहे एसक्यूएल थ्योरी नोट्स, सब लिखा है और इससे अच्छे तरीके से लिखा है, ये देखो। समझ रहे हो। लेकिन इसमें पता है बहुत इंग्लिश में हमने फुल लिखा हुआ है। किसी को पेपर वेपर देना हो तो उसके हिसाब से ही है, लेकिन अगर किसी को समझना हो तो फिर ये सही है जो आज बनाया है। दोनों भेजेंगे। किसी को पेपर वेपर देना हो तब तो वो सही है, लेकिन अगर किसी को सच में समझना है, पढ़ना है, तो ये सही है जो आज किया है। भाई देसी लैंग्वेज में लिखा है, कम शब्दों में लिखा है। और अगर तुमको ये याद हो गया तो थ्योरी तो क्या है यार, बना के वहां लिख दिया जाएगा जहां पूछा जाएगा नहीं। तो अभी फिलहाल मेरे ख्याल सबको समझ में आया होगा। रिकॉर्डिंग पहले यहाँ पॉज करते हैं।